नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह उस औरत की कहानी है जिसने इसलिए न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी कि वो लोगों को इंसाफ देगी। 31 साल की एक युवा जज जिसने इस देश की न्यायिक व्यवस्था में अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी और अपनी सूझबूझ की छाप छोड़ने का सपना देखा था, लेकिन उसने देखा कि न्यायिक तंत्र तो उसकी आशंकाओं से कहीं ज्यादा सड़ा हुआ, कहीं ज्यादा भ्रष्ट और कहीं ज्यादा अनैतिक है। कि आप यकीन करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला जज ने नीचे से ऊपर तक अपने साथ हुए शारीरिक शोषण के खिलाफ गुहार लगाई, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। अंत में ऊब कर, थक कर उसने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक खुली चिट्ठी लिख डाली कि मिलॉर्ड, मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि इस न्यायिक व्यवस्था ने मुझे जीने लायक तो छोड़ा नहीं है। महिला जज ने सीधे इल्जाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति भी महिलाओं के यौन शोषण पर सुनवाई के मामले में कुछ अलग नहीं है। सीजेआई के नाम लिखे इस पत्र में महिला जज ने खुद के साथ हुए लगातार शोषण, न्यायिक व्यवस्था को घुन की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार और भयावह संवेदनहीनता का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मैं दूसरों को न्याय देती हूं, लेकिन खुद अन्याय का शिकार हुई। और तो और, जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो केवल 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी यह सोचकर न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी, लेकिन मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास अपनी जान देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी गई यह चिट्ठी जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो चारों तरफ हंगामा मच गया। खुद चीफ जस्टिस ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। खुद सीजेआई के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल एम कुरहेकर ने हाई कोर्ट प्रशासन से महिला जज की तरफ से दी गई सारी शिकायतों और अब तक हुई कार्रवाई का स्टेटस मांग लिया। यह उत्तर प्रदेश का मामला है। उस महिला जज ने चिट्ठी में क्या लिखा है इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा उनकी शिक्षा और योग्यता के बारे में जान लीजिए। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, महिला जज सिर्फ 31 साल की है। वो मूल तौर पर राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं और हाई स्कूल से लेकर 12वीं एलएलबी एलएलएम तक एग्जाम में वो टॉपर लिस्ट में रही है। 4 साल पहले यानी 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी। इसके बाद उन्हें उसी साल बाराबंकी में तैनात किया गया। महिला जज के मुताबिक वहीं बाकायदा कोर्ट में, मतलब बाराबंकी में ही उनके साथ बदसलूकी हुई, शारीरिक शोषण हुआ। इसके बाद मई 2023 में उनका तबादला बांदा कर दिया गया। महिला जज के मुताबिक मामले की शुरुआत 7 अक्टूबर के रोज हुई थी। उस दिन बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे मैं अदालत में काम कर रही थी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के सीनियर पदाधिकारी कई वकीलों के साथ कोर्ट रूम में घुस आए। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी, गाली गलौज करते हुए कमरे की बिजली काट दी, वहां काम कर रहे वकीलों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद मुझे धमकी दी गई, मेरे खिलाफ नारे लगाए गए। लोग मेरे चैम्बर में घुस आए और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। यह महिला जज ने लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। सुधर नहीं रही हो। जब बोला गया कि आज कार्य बहिष्कार है तो फिर क्यों डायस पर बैठकर फाइल देख रही हो, उतरो डायस से। यह महिला जज से कहा गया। अपने आप को क्या समझती हो? अब जो मैं कहूंगा वही होगा। कोई कोर्ट नहीं चलने दूंगा। ऐसे कोर्ट नहीं चलेगी जैसे तुम चला रही हो। मैं तुम्हारी कोर्ट का फुल बैकआउट करवाऊंगा। तुम काम नहीं कर पाओगी, इस लायक नहीं छोड़ूंगा। महिला अधिकारी हो, सुधर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बार की गरिमा को बनाए नहीं रखोगी तो तुम्हारी गरिमा नहीं बचेगी, काम करने लायक नहीं बचोगी। ये धमकी है, सुधर जाओ। ऐसे कोर्ट नहीं चलती। महिला जज ने इसकी शिकायत ऊपर पहुंचाई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भयावह था। आरोपों के मुताबिक वकीलों के बाद सीनियर जज खुद उन्हें परेशान करने लगे।
इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा चीफ जस्टिस को लिखी गई चिट्ठी देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। सेवा में आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु के निवेदन और देश की सभी वर्किंग महिलाओं के लिए खुला पत्र। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्डियन यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैंने न्यायिक सेवा बेहद उत्साह और विश्वास के साथ ज्वाइन की थी। मेरा लक्ष्य लोगों को न्याय देना था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस भी दरवाजे न्याय मांगने जाऊंगी वहां मुझसे भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। नौकरी के दौरान मुझे भरी अदालत में अपमानित किया गया, गालियां दी गईं, मुझे शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ। मुझे खुद के कीड़े जैसे होने का एहसास कराया गया। मैं दूसरों को न्याय दिलाती हूँ, मगर मेरे बारे में कौन सोचता है? मैं देश में काम करने वाली हर एक महिला से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ वर्क प्लेस पर जीना सीख लें। ये जीवन का कड़वा सच है। पॉश एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से जुड़ा कानून भी एक दिखावा है। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है, ना कोई पेन लेता है। अगर आप शिकायत करेंगी तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। जब मैं ये कह रही हूँ कि कोई सुन नहीं रहा है, तो इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का नाम भी है। इस पूरे मामले की शिकायत करने और न्याय मांगने के बाद मुझे सुनवाई के लिए महज 8 सेकंड मिले। ऐसी स्थिति में मैं अपनी जान देने के बारे में सोचने लगी। अगर आप लकी हैं, मेरी तरह नहीं हैं, तो पहली बार में ही जान दे देती। अगर कोई भी महिला सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचती है तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकी, जबकि मैं एक जज हूं। न्याय की बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं अपने खिलाफ हुए शोषण की निष्पक्ष जांच तक नहीं करवा पाई। मैं महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो एक खिलौना है। मेरे सीनियर जज और उनके सहयोगी ने मेरा शारीरिक शोषण किया, मुझे रात में मिलने बुलाया। मैंने इसकी शिकायत 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में की, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझसे किसी ने ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। जुलाई 2023 में मैंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत की। मैंने 6 महीने में हजारों मेल किए, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। जो जांच शुरू हुई, मुझे उसके बारे में बताते हुए शर्म आती है, क्योंकि जिनके खिलाफ जांच होनी थी उनके ही अधीनस्थ को इस मामले में गवाह बनाया गया। ये मेरी समझ से परे है कि गवाह आखिर अपने बॉस के खिलाफ बयान कैसे देगा। आखिर कमेटी ऐसे कैसे सोच रही है? किसी भी जांच का ये बेसिक नियम है कि उसके गवाह की रिपोर्टिंग आरोपी के पास नहीं होनी चाहिए। जांच के दौरान आरोपी जज का ट्रांसफर किया जाना चाहिए था, ताकि वो गवाह और सबूतों को प्रभावित ना कर सकें। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरा आत्मसम्मान और मेरी आत्मा मर चुकी है। मैं लोगों को कैसे न्याय दे पाऊंगी जबकि मैं खुद निराश हो चुकी हूँ। मेरे अंदर अब और जीने की इच्छा नहीं बची है। मैं 1.5 साल से जिंदा लाश की तरह हूँ। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है। कृपया मुझे अपनी जिंदगी सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की अनुमति दें। मेरे भाग्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। पीड़ित महिला जज, 15 दिसंबर 2023। कल्पना करके देखिए, एक महिला जज ने अपने साथ अदालत में हुए शोषण का मामला अपने सीनियर जज के सामने उठाया, तो आरोपों के मुताबिक उसी ने उनका फायदा उठाया। महिला जज ने साफ साफ कहा है कि वो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे थे। मुझे रात में खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया, और जब मैंने मना कर दिया तो मुझे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। अगर किसी ने भी कोई भी गलती की तो वह सिर्फ मुझे ही टारगेट करते थे, और ऐसा बार बार हो रहा था। क्या इसके बाद इस देश के सिस्टम के बारे में कुछ और कहने की जरूरत बचती है? सुप्रीम कोर्ट इस पर सोच रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।